हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आज है 15 जुलाई। 23 जुलाई को हमारी क्लैट 2021 की एग्जाम है। हमारे पास 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में हम सबके मन में ये विचार है कि सर हाउ डू आई बीट द कंपटीशन इन क्लैट 2021। यस और नो, हम सब लोग ये सोच के साथ बैठे हैं कि कैसे मैं रेस में तेजी से आगे बढ़ जाऊं और बाकी लोगों से आगे बढ़ जाऊं। Yes or no? This is what we all expect. We want to become toppers. So दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं उन क्रिटिकल चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको मदद करेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस ऑन 23 जुलाई को दे पाओगे। पर 23 जुलाई को अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो सबसे पहली चीज़ तो साल भर की मेहनत चाहिए थी। Yes or no? अगर आपने साल भर की मेहनत नहीं करी है, आपने आखिरी के कुछ समय पे मेहनत करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले 7 दिन कैसे गुजारोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 7 दिन सही तरीके से नहीं गुजारे, ये सुनो, और आप हड़बड़ाहटी में रह गए, ठीक है, आप एक से अननेसेसरी प्रेशर लेने लगे, अननेसेसरी चीजें गलत करने लगे, आई बिलीव इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये सुनो, सो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये समझनी है दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। ये सुनो, ठीक है, मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने मेहनत करी है। जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, ठीक है, उनकी तो बात ही नहीं है। अब आखिरी के 7 दिनों में उनकी दुनिया तो बदल नहीं सकती ना भैया। साल भर में आपने अगर मेहनत नहीं करी है, नॉलेज गेन नहीं करा, क्योंकि ये एग्जाम स्किल की एग्जाम है। स्किल कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इट कैन नॉट बी डेवलप्ड एट द लास्ट मोमेंट। ये सुनो, हालांकि आपने पिछले 12 सालों में जो मेहनत करी होगी स्कूल में, वो भी आपको स्किल डेवलपमेंट में मदद करती है। ये सुनो, विच मीन्स अगर आपने क्लैट के लिए तैयारी नहीं करी है पर आपने स्कूल बहुत अच्छे से करी है, दैट इज स्कूलिंग, 12 साल की स्कूलिंग अच्छे से करी है, और अगर आपकी स्किल, आपकी एप्टीट्यूड की कैपेबिलिटी बढ़ गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम उन बच्चों के बारे में बात करें जो प्रॉपर तैयार है, उनको स्किल बेस्ड एग्जाम के बारे में पता है, उनको ये पता है कि दोस्त एग्जाम में जो मेरे को स्पीड करनी है, वो स्पीड इज ऑल अबाउट नॉट द रीडिंग बट थिंकिंग प्रोसेस। ये सुनो, ठीक है, रीडिंग से स्पीड नहीं बढ़ती भैया, ठीक है, स्पीड बढ़ती है आपकी थिंकिंग प्रोसेस से। आप कितना तेजी से एक से सोच पाते हो, आपके सामने डेटा है, उसका एनालिसिस कैसे तेजी से कर पाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, सो दोस्तों, ये स्किल थिंकिंग प्रोसेस की जो आपको डेवलप करनी थी, दैट इज व्हाट यू मस्ट हैव डेवलप्ड। ये सुनो, ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें करी होगी, पर फिर भी आखिरी के कुछ दिनों में थोड़ा बहुत एंग्जाइटी जरूर आता है। दोस्तों, ये एंग्जाइटी क्यों आती है, ठीक है, और एंग्जाइटी का रोल क्या है वो समझते हैं। ठीक है, एक मजेदार सा आपके सामने एक लॉ लेकर आया हूं, विच इज कॉल्ड यार्केस-डॉटसन लॉ ऑफ इन्वर्टेड यू मॉडल। ओके, सो व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट देयर इज अराउजल इन आवर ब्रेन एंड देन देयर इज अ परफॉर्मेंस इन आवर ब्रेन। ओके, आप शांति से कहीं बैठे हो, ये सुनो, आप एकदम शांति से बैठे हो कहीं पे अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, और अचानक कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बता कि 1 जुलाई 1921 को क्या हुआ था। ठीक है, अब आपका माइंड अराउज ही नहीं है उन तरीके के क्वेश्चंस को लेने के लिए। ये सुनो, अराउजल कैसे होता है? अराउजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन अवर माइंड। ठीक है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हमने अपने माइंड को एक से रिकॉल करवाया, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे माइंड को हमने याद करवाई। ठीक है, हमने उसके मेंटल मैप बनाए। ठीक है, हमने उसके बारे में एक से मन में कुछ अच्छे विचार सोचे। ठीक है, और हमारे मन में अराउजल आया। ठीक है, अब दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे हैं, है ना, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अराउजल का लेवल इस जगह पे विच इज लो अराउजल है, मतलब उनको एनएलयू में जाने का बड़ा सपना नहीं है। ठीक है, उनको टॉप परफॉर्म करने का बड़ा सपना नहीं है। ठीक है, एंड देन देयर आर पीपल हु हैव वेरी हाई लेवल ऑफ अराउजल। ये सुनो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे कैसे भी करके एनएलयू में जाना है, कुछ भी करके, मैं तुक्का मारूं, मैं ये कर लूं, मैं फलाना कर दूं। तो ये दो एक्सट्रीम रीजन है। ठीक है दोस्तों,
ये दो एक्सट्रीम रीजन पे परेशानी हमेशा होती है। सबसे पहली परेशानी क्या है? लो अराउजल है। ये सुनो, लो अराउजल है मतलब यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, सो दैट मीन्स आप अच्छी तरीके से अपने अंदर में जो कैपेबिलिटी है, आपका नॉलेज है, उस नॉलेज की कैपेबिलिटी जितना परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हो। ये सुनो, बट व्हेन यू आर हियर, ठीक है, व्हेन यू आर लॉट ऑफ लेकिन से अराउजल, ठीक है, अब वो क्या करता है? आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस देता है, आपको एंग्जाइटी देता है, आपको जो आता है ना, ठीक है, वहां पे भी आप गलतियां करते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में विचार कैसा चलता है? कुछ भी कर लूं, ठीक है। अभी जैसे मैं कल रात को एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, मतलब वी हैड एक ग्रुप जहाँ पे हम लोग IIM IPM की तैयारी करवाते हैं, तो आज IIM IPM का एग्जाम था, ठीक है। तो कल रात को मैं उनसे बात कर रहा था। सो द स्टूडेंट सेड टू मी कि सर, you can say there was a math section, ठीक है, and there is an English section, yes or no? So math section में अगर कोई कारण से मुझे you can say 20 क्वेश्चन में से अगर मानो you can say 10 या 11 क्वेश्चंस आ गए, सो कैन आई टेक अ चांस, मुझसे 10 क्वेश्चन नहीं बने फॉर एग्जांपल, तो मैं आखिरी के 10 क्वेश्चन में सबको ए मार्क कर लूं? मुझे लगता है कि मतलब वो स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे लगता है कि मतलब उस 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 राइट तो हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 2 से ज्यादा ही राइट होंगे ना, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उसकी बात से ये समझ में आया कि भैया वो अराउजल वाला लेवल पे वो इस जगह पे है, इतना ज्यादा अराउजल है उसके मन में कि उसको हर तरीके की गलत मेथड भी सही लगती है। दोस्तों, अगर आपको गलत मेथड भी सही लगती है आखिरी के 7 दिनों में, तो समझिए कि कहीं ना कहीं गलती है। ये सुनो दोस्तों, एग्जामिनेशन इन गलत मेथडों से कभी क्रैक नहीं होती है, ये तो आपको पता है। ये सुनो, ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लक के ऊपर भी बात करूं कि सर वो 10 में से मेरा लेकिन से 2 राइट हो जाए, उसका मेरा लक अच्छा हो सकता है। भाई अगर तेरा लक अच्छा होता ना, ठीक है, तो तेरे को क्वेश्चन भी इजी मिलते और तू बड़ा स्कोर निकाल पाता। ये सुनो, तेरे को ये लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब तेरा लक तो ऑल द मोर बुरा है, ताकि अब ये गलती मत करना, ठीक है। समझ रहे हो बात को? सो द पॉइंट इज यू नीड ऑप्टिमल अराउजल, मतलब मन में टेंशन, ठीक है, मन में जो डर और मन में जो परेशानियां हैं कि मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करूंगा, वो होना चाहिए, ठीक है। वो गलती नहीं है, वो परेशानी नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है भाई, आई हैव 23 जुलाई का एग्जामिनेशन, तो रोज कहीं ना कहीं मन में ऐसे विचार आते रहते कि ये करूं, फलाना करूं, ढिकना करूं। आप देखते ही होंगे, आई एम कमिंग अप विद लॉट ऑफ कंटेंट, ये सुनो, ठीक है। रात को माई मदर आज कि यार तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा स्कोर लाएंगे क्या, ठीक है, मतलब उनका टॉप रैंक आएगा क्या। मेरे ऊपर भी प्रेशर है ना, ठीक है, कि मम्मी पूछ रही है कि भाई अच्छा स्कोर आएगा कि नहीं, ठीक है। दिस इज रियली अ प्रेशर विच इज अ गुड प्रेशर, ठीक है। हमें समझना है कि हमारा प्रेशर कौन से स्टेटस पे है। अगर हम अच्छे अराउजल पे है, तो अराउजल और परफॉर्मेंस का ये जो एक संगम है, ये आपका ऑप्टिमल है। ये सुनो, और मैं भी वही चाहता हूं कि भैया आप एक ऑप्टिमल स्कोर लेकर आए। ये सुनो, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ स्कोर जो लालच का स्कोर है कि नहीं सभी बच्चों के, मेरे साथ जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों के 100 आ रहा है तो मेरे भी 100 आने चाहिए, नहीं मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा। ना 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 दोस्तों, आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर मेहनत करिए। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, एक चीज समझिए कि आपको आखिरी के कुछ दिनों में, अब 7 दिनों में कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, जहां पे आप मतलब गलत चीजें दिमाग में डाल दो और वहां से आप कहानी बिगाड़ दो। आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हो कि आप अगले के 7 दिन सही तरीके से निकालोगे तो फायदा होगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे गेम खेलो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। ऑन एन एवरेज, ठीक है, हमारे पास 7 दिन है, उन 7 दिनों में वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड, यस और नो। तो दोस्तों, उनमें से मैं चाहता हूं कि आप 70% टाइम स्पेंड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्पेंड 30% टाइम ऑन योर वीकनेस। और मेरा मानना है कि उस 30% टाइम में आप वीकनेस को इस तरीके से इंप्रूव कर लोगे, ठीक है, कि एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे। समझिए दोस्तों, एग्जाम का पेपर टफ नहीं होता है,
यस नो, क्लैट का पेपर टफ नहीं होता है। क्लैट के पेपर में सिर्फ लोगों ने हवा बना के रखी है। क्लैट का पेपर इज वेरी मैनेजेबल। अगर आप शांति से समझने के काबिल हो, पढ़ने के काबिल हो, उसके बाद इनपुट देने के काबिल हो, आप आसानी से परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट ईयर लोगों के स्कोर कम क्यों आए? बिकॉज यू कैन से फॉर देम इट वॉज अ न्यू पेपर। नंबर वन, they did not prepare well because of various dates which were coming up, going away, coming up and going away. Those kind of situation was going on. अब ऐसा नहीं है, इस बार तो मजा है। yes or no, इस बार लोगों ने तगड़ी मेहनत करी है। There are students who have appeared for 60+ mocks, ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट देम कि उन्होंने तगड़ी मेहनत करी है। दोस्तों, अगर आपने 40, 50, 60 मॉक दिए हो तो दोस्त आप बिल्कुल आगे हो। प्रो टैलेंट ने तगड़े मॉक दिए हैं और एंड तक देते गया है। आज ही हमारा एक लाइव प्रॉक्टर्ड मॉक था, ठीक है, बहुत ही मजा आया, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको देने की कोशिश करी, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये जो 30% टाइम है विच यू आर गोइंग टू स्पेंड, ठीक है, दिस 30% टाइम is going to be a game changer on 23rd of July because भले वो आपकी वीक एरिया है, आपने उसके ऊपर काम किया है, आपने उसको इग्नोर नहीं किया है। आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, कोई भी एग्जाम में कोई भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस वीक एरिया पे उतना समय लगाते जा रहे हो कि जहां पे आपकी बर्बादी हो रही है। यस और नो, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबको ये बताना चाहूंगा कि भाई से आखिरी के दिनों में अननेसेसरी वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस होते हैं जो लाइव चलते हैं, उसे अवॉइड करो। बिकॉज नाउ व्हाट यू नीड इज योर माइंड, ठीक है दोस्तों। वहां जितने भी बच्चे मतलब वो वैसे वीडियो देख रहे हैं, वो दे आर नॉट द टॉपर्स, ठीक है। टॉपर्स आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यस और नो, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंटेन योर स्टैटिक रूटीन। अब से लेकर 7 दिन आपका क्लियर रूटीन होना चाहिए। सुबह कितने बजे उठोगे, कितने बजे नाश्ता करोगे, कितने बजे खाना खाओगे और 2 बजे से आप एग्जाम दोगे। तो जैसे 23 जुलाई को आपके साथ होने वाला है, वैसा ही रूटीन बना दीजिए दोस्तों। रूटीन बनाने से, ठीक है, फायदा क्या होता है? रूटीन बनाने से हमारा ब्रेन तैयार रहता है कि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, द वे वी आर अपीयरिंग द एग्जाम इन अवर रूम, हमारे कोजी एनवायरनमेंट में, हमारे घर में बैठे बैठे जब हम एग्जाम देते हैं, ठीक है, वैसा ही एग्जाम हम एग्जाम के दिन देंगे, ठीक है। हमें यही सोचना है कि भैया आई एम लिविंग, मतलब आई एम अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन माई रूम, ठीक है, बराबर है। मैं इतना कंफर्ट होना चाहिए, मुझे इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर में जैसे एग्जाम देते हो वैसी वहां पे फीलिंग आनी चाहिए। ये सुनो, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है। आपको ऑब्वियसली मास्क पहन के एग्जाम देनी होगी, ये सुनो, फेस शील्ड लेके जाना है, पर मुझे लगता है कि फेस शील्ड पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोव्स पहन के एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप बैठ जाओगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ठीक है, आपको ये हमेशा सोचते रहना है कि आप अपने एग्जाम के, मतलब अपने घर के रूम के अंदर जिस तरीके से पेपर लिखते हो उसी तरीके से उस दिन आप एग्जाम लिखोगे, उतने रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है, उतने पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, उस दिन एग्जाम देने के टाइम पे उसके आउटकम के बारे में मत सोचना, ठीक है। मैं एग्जाम के अगले दिन भी एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा आपको, पर मैं आपसे सजेस्ट करता हूं दोस्तों, अपना रूटीन स्टैटिक बना लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गो फॉर एकेडमिक इंटरेक्शन, विच मीन्स आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करिए। नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मॉक में जो हो रही है, डेली एक मॉक लिख रहे हो वो काफी है, ठीक है, बट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर, आस्क लॉट डाउट्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जीके के लिए हमारे जो मॉड्यूल आ रहे हैं आपके लिए, वो बिल्कुल आपको मदद करेंगे, तगड़ी तैयारी करवाएंगे और मेरी गारंटी है कि कोई भी चीज उसके बाहर की नहीं होगी। हमने हर चीज को मेहनत से वहां पे डाला है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कंफर्टेबल है सबको? चलिए, ग्रेट दोस्तों। सो ये है मेरी तरफ से कुछ टिप्स जिसके द्वारा आप ऑप्टिमम स्कोर लेकर आ सकते हो। और ये टिप्स, ठीक है, ऐसी नहीं है कि मैंने रैंडमली आपके लिए बनाई है, भैया ये बरसों की मेहनत का नतीजा है, ये सुनो। और हर बार ये जो नया एग्जाम आता है उसके अंदर जो ऑप्टिमम अराउजल होना चाहिए ना, ठीक है, कि भाई मेरे अंदर वो ऑप्टिमम अराउजल है, सो दैट आई कैन गिव यू अ वेरी गुड परफॉर्मेंस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको इन्हीं सब फैक्टर के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। ये सुनो, अगले 7 दिन आपको एनएलयू में लेकर जाएंगे, ठीक है, और मैं आपके साथ आपकी जर्नी में जुड़ता रहूंगा, ठीक है, और मैं आपको अगले 7 दिन तगड़ी तरीके से पुश करता रहूंगा, ठीक है। सो तैयार रहिए, मजा आएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।